जैसे सब नदियों में श्री गंगा जी पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं, सब वैष्णवों में महादेव सर्वोपरि हैं, सब धर्मों में भागवत धर्म सर्वोत्कृष्ट है, ऐसे ही सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या श्रेष्ठ है। और उसी अध्यात्म विद्या का उपदेश श्री कपिल भगवान माता देवहूति को कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि तीव्र भक्ति योग के द्वारा बुद्धिमान को अपने चित्त को, अपने मन को वश में लाने का प्रयास करना चाहिए। माता ने प्रार्थना की कि प्रभु थोड़ा और सरल करके आप हमको बताइए। भगवान ने कहना आरंभ किया, यमादिभिर योग पथैरभ्यसन श्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च। जैसे प्रथम तल पर खड़े किसी व्यक्ति को यदि छत पर जाना है तो उसको सीढ़ी से ही जाना पड़ेगा। बालक हो, युवान हो, वृद्ध हो, तरीका तो यही है। कोई कितना भी बलशाली क्यों ना हो, पर वहीं भूमि पर खड़े खड़े कूद कर तो छत पर नहीं पहुंच जाएगा। उसके लिए एक सोपान है। हाँ, ये बात दूसरी है, कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि बालक होता है, उसमें स्फूर्ति अधिक होती है, तो वो दो दो सीढ़ी लांघ कर ऊपर चला जाता है। एक वृद्ध व्यक्ति होता है, वो धीरे धीरे चढ़कर पहुंचता है, पर सभी के लिए मार्ग तो वही है। तो ऐसे ही यहां भगवान ने साधना के सोपान बताए हैं, कहां से आरंभ करे, किस प्रकार आगे बढ़े। इसको आत्मोत्थान करना है, सेल्फ एलिवेशन, सेल्फ रियलाइजेशन और एनलाइटनमेंट, जो भी आप इसको कह लें। जिसको ये उपलब्धि प्राप्त करनी है, उसके लिए प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले भगवान ने कहा, यमादिभिर योग पथैहि अभ्यसन श्रद्धयान्वित, श्रद्धा युक्त चित्त से यम नियम का पालन करना। इससे क्या होगा, इससे तन मन सध जाएगा। अगर शरीर सधा हुआ नहीं है तो वो दीर्घ काल तक किसी भी प्रकार का साधन नहीं कर सकता। अगर आपका शरीर ही आपके नियंत्रण में नहीं है, साधन में लगोगे कैसे। तो तन मन की शुद्धि के लिए, तन मन के स्वास्थ्य के लिए, तन मन को स्वस्थ स्थिर करने के लिए ये यम नियम है, जिनकी चर्चा कल हमने यहां पर की। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कल जब मैंने यम नियम के विषय में पूछा और आप में से कुछ लोगों ने बड़ा सही, बड़ा सटीक उत्तर दिया। तो मैं घर जाकर ये विचार कर रहा था कि भाई एक भी दीपक यदि जल जाए तो ये जो भी पुरुषार्थ यहां पर किया जा रहा है ये सब सफल हो जाए। और आप में से तो बहुत लोगों को उन सब बातों का स्मरण था। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, प्रभु आप पर और कृपा करें। तो यम नियम का पालन करते हुए, और भगवान ने कहा श्रद्धा पूर्वक पालन करते हुए, फिर कहा मयि भावेन सत्येन मत कथा श्रवणेन च, मुझ में सच्चा भाव रखते हुए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अनेक अनेक प्रकार से हमने इसकी चर्चा सदा ही की है कि हम जो भी कर रहे हैं हमारा लक्ष्य क्या है। यहां पर क्रिया की महत्ता नहीं है, आपने ठीक प्रकार से किया या उसमें कोई कमी रह गई, ये बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बात यह कि आपकी इंटेंशन क्या है, आप कर किस लिए रहे हो। कई बार आपसे कहता हूं ना भाई कि इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता, आपने क्या पहना है, आपने क्या खाया है, आप कहां रहते हो, आप क्या करते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आप चाहते क्या हो, आपको चाह किस चीज की है, आपको इच्छा किसकी है। सुबह से लेकर शाम तक आप बैठे तो मंदिर में हो, माला भी घुमा रहे हो, पोथी भी पढ़ रहे हो, पूजा भी कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन अगर इच्छा संसार की है, अगर आपका मुख संसार की ओर है, अगर आप चाहते संसार को हो, तो फिर मुझे ऐसा लगता है समय, शक्ति, ऊर्जा सब ज्ञान के अभाव में व्यर्थ किया जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर आपने प्रारब्ध को सहज स्वीकार किया है, आप व्यवहार भी करते हो, लेकिन वो मन का एक तार सदा गुरु की कृपा से जुड़ा है प्रभु के चरणों से। आप चल पड़े हो, आप सही मार्ग पर चल पड़े हो, और जो सही मार्ग पर चलता है वो एक ना एक दिन पहुंचता अवश्य। आज पहुंचे, कल पहुंचे,
जल्दी पहुंचे देर से पहुंचे, पर वो पहुंचेगा अवश्य, यदि सही मार्ग मिल गया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो भगवान ने कहा ना, मयि भावेन सत्येन, बोले मुझ में सच्चा भाव रखते हुए। अच्छा, वहां भी जब नवदा भक्ति का उपदेश भगवान श्री शबरी जी को कर रहे थे, तो भगवान को ये कहना पड़ा, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तज गान। बोले कपट छोड़कर ये करना, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तज गान। कपट माने नाम तो भगवान का ले रहे हैं, नाम भगवान का ले रहे हैं, इच्छा दाम की है, अपने नाम की है। कल आपको छोटा सा उदाहरण दिया था ना मैंने, कि एक राजा के यहाँ एक बड़ा गुणवंत गवैया था, बड़ा गुणवान था। उसकी पत्नी ने कहा, भाई सोने का हार चाहिए, राजा को रिझा लो, राजा को प्रसन्न कर लो, हार मिल जाएगा। अब वो गा तो राजा का गुण रहा है, राजा के दरबार में राजा के सामने खड़ा होकर गुण तो राजा का गा रहा है, लेकिन उसके मन में चिंतन किस बात का है, अरे राजा खुश हो जाए और वो हार दे दे। तो भजन तो वो हार का कर रहा है ना, गुण राजा का गा रहा है, लेकिन भजन हार का कर रहा है। यही दशा हमारी भी है। खड़े मंदिर में हैं, हाथ में माला भी है, पूजा का थाल भी है, क्रिया सब वही दिखाई पड़ रही है, भजन संसार का हो रहा है। तो भगवान ने कहा, भाई ऐसा ना करना। इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि मयि भावेन सत्येन, मुझ में सच्चा भाव रखते हुए, सच्चा भाव रखते हुए अर्थात जो कर रहे हो वो मेरे लिए ही करना। और मैंने तो कुछ दिन पहले भी आपको कहा था, भाई मुझे तो यही युक्ति समझ में आ गई, और इस युक्ति की थोड़ी सफलता भी अपने जीवन में देखने को मिली। इस भाव को आप अपने जीवन में दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करिए। भाई हम प्रभु के हैं, प्रभु की दी हुई सामर्थ्य से प्रभु का कार्य प्रभु के ही चरणों में निवेदन करते हैं। सदा से संतों ने इसी विधि सुख पाया है। तेरा तुझको सौंपते, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नाही, कहीं कभी जो मैं किया, तुम ही थे मुझ मां। इसी चर्चा के आरंभ में श्री कपिल भगवान ने यही तो माता देवहूति से कहा, जीव से भूल कहां हुई, वो करता है नहीं, लेकिन अपने आप को कर्ता मान बैठा है। अब जब कर्ता मान बैठा है, स्वयं को कर्ता मानकर शुभ अशुभ कर्म करता है, फिर शुभ अशुभ के द्वंद्व में भी पड़ता है, फिर उसका फल भी भोगना पड़ता है। आपने किया है तो आपको भरना भी पड़ेगा। संत भक्त कहते हैं, भाई हम करते ही नहीं, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नहीं। और संतों की वाणी में कौटिल्य दोष नहीं होता। हम तो कभी कभी सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, पर साधु ऐसा नहीं होता। जो मन वचन कर्म से एक हो वही तो साधु होता है। तो संत तो जो अनुभव कर रहा है वही कहता है, और जो कहता है उसी को हृदय में धारण भी करता है। मन वचन कर्म से एक है, वो ईमानदारी से कहता है। प्रभु आपकी सामर्थ्य है, इसका श्रेय मैं बिल्कुल नहीं लेता, मैं इसका श्रेय नहीं लूंगा। ये आपकी वस्तु थी, आपकी सामर्थ्य थी, आपका कार्य था, मैं भी आपकी इच्छा हुई, ये कार्य मैंने कर दिया। मैं तो आपको कहूंगा, एक ये युक्ति आप सीख जाओ, आप देखो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। एक ये युक्ति आप सीख जाओ, इस सत्य को आप अपने जीवन में धारण कर लो। पहले इसको समझो, फिर इसको स्वीकार करो, और फिर इसको आप अपने जीवन में धारण कर लो। आप निमित्त हो, यू आर एन इंस्ट्रूमेंट, शक्ति किसी और की है, इस उपकरण से कार्य कराने वाला कोई और है। इस सत्य को आप अपने जीवन में स्वीकार करो, इस कर्तापन से मुक्त हो जाओ। मैं नहीं करता भाई, मैं तो माध्यम हूं, मैं तो निमित्त हूं। अरे कितने महत कार्य भगवान के भक्तों ने किए, और जब करके आए सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई। इसलिए ये पंक्ति याद रख लेने की है, ये शब्द याद रख लेने के हैं। मंत्र की तरह ध्यान योग्य है ये शब्द। मैं प्रभु का हूं, प्रभु की दी हुई सामर्थ्य से प्रभु का कार्य करके उसको प्रभु के ही चरणों में समर्पित करता हूं। आप देखना आपके जीवन से कितने अनर्थ दूर हो जाएंगे, आप निर्भर हो जाओगे, आपको जीवन में वास्तविक शांति का अनुभव होगा।
जीवन से सब क्लेश दूर हो जाते हैं समर्पण से। हाँ, लेकिन जैसे भगवान ने कहा ना भाई, सच्चा भाव हो, सच्चा भाव। कबीर कहते हैं ना, रहनी रहे सो गुरु हमारो, रहनी के हम साथी, करनी करे सो पूत हमारो। कबीर कह रहे करनी करे सो पूत हमारो, कथनी कथय सो नाती। वो थोड़ा और दूर है, हमारी कही हुई बात किसी को सुना रहा है। अब कबीर जी कह रहे भाई उसका हमसे संबंध तो है पर दूर का है। करनी करे सो पूत हमारो और कथनी कथय सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारो, रहनी के हम साथी। ये जो बात हम यहां कह सुन रहे हैं ना, ये हमारी रहनी बने, कहने वाले की भी और सुनने वाले की भी। ये जो कहनी है ये हमारी रहनी बने, रहनी रहे सो गुरु हमारो। पार वही हुआ है भाई। तभी श्री चाचा वृंदावन दास जी कहते हैं, कह रहे ये जो वाणी रसिकों ने हमको प्रदान की है क्या, कह रहे अक्षर धुर की पालकी आई रसिकन लैन, पर कह रहे वाह वाह करी रह गए। बोले वो तो यहीं रह गए जिन्होंने सुना गाया, बड़ा सुंदर पद है, बड़ा सुंदर पद है, आहा आज तो आनंद आ गया, बस ऐसी वाह वाह करी और रह गए। और कह रहे चढ़े सो पहुंचे ऐन, बोले वो ठिकाने पहुंच गए। हजार हजार लाख लाख बात करने से अच्छा है उस दिशा में एक कदम बढ़ाया जाए, एक कदम। इसलिए मैंने कहा, कल मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैंने पूछा, आपने मुझे उत्तर दिया। मैं कहता हूं कि यहां जितनी बात हम करते हैं, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, सब बातें सबके काम की नहीं होंगी। आप ये ना समझना कि सभी बातें आपको कही जा रही हैं, सब बातें सबके काम की नहीं होगी। एक तो ये सत्य है, कुछ ना कुछ बात आपके काम की अवश्य होगी, ये दूसरा सत्य है। इसी भाव से यहां सुनने आना कि सब बात आपके काम की नहीं होगी, पर कुछ ना कुछ बात आपको आपके काम की अवश्य मिल जाएगी। थोड़ी देर के लिए भी आकर बैठोगे तो भी मिल जाएगी। ये किसकी महिमा है? ये सत्संग रूपी कल्पतरु की महिमा है। मेरा प्रयास यही हो, सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तरे। मेरा प्रयास यही हो कि मैं भी अपने भाव में किसी प्रकार की कोई मिलावट ना होने दूं। मैं सच्चे हृदय से, मैं निर्मल हृदय से प्रभु की कृपा से प्रभु का यश गाने के लिए यहां पर आऊं। और आप भी इसी भाव से यहां पर आए कि प्रभु की कृपा से सत्संग रूपी प्रसाद मिल रहा है, इसी से हमारा उद्धार होगा, इसी से हमारा मंगल होगा, इसी से हमारा कल्याण होगा। और मैं दो बातें फिर दोहरा रहा हूं, सब बात सबके काम की भले ना हो, पर कोई ना कोई बात आपको आपके काम की अवश्य मिल जाएगी। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं ना कि धागों की उलझी हुई सी गुत्थी होती है ना, आपको कोई उसको सुलझाने के लिए दे तो आप एक सिरा पकड़कर उसको सुलझाने का काम आरंभ करते हो। जीवन भी ऐसी उलझी हुई गुत्थी है भाई, एक सिरा पकड़ के उसको सुलझाना आरंभ किया जाता है। वो एक सूत्र आपको सत्संग की कृपा से अवश्य मिल जाएगा। सब बात आप अपने जीवन में उतार लो, फिर तो आप कृतार्थ हो ही। फिर तो भाई मुझे और कुछ कहना ही क्यों है, फिर तो आप धन्य हो, आप कृतार्थ हो। पर मैं कहता हूं एक भी बात पकड़कर आप आरंभ करो और आप परिवर्तन देखो। कल मैंने आपको यही कहा था, चमत्कार देखने के लिए दूर भागने की आवश्यकता नहीं है। चमत्कार आप अपने जीवन में घटता हुआ देखो। सत्संग की कृपा से अपने जीवन में चमत्कार होता है। जो आप बरसों से नहीं कर पा रहे थे, वो सत्संग की कृपा से आप करने में समर्थ होते हो। जो करने की शक्ति, जो करने का सामर्थ्य आप में बरसों से नहीं था, सत्संग की कृपा से, संत की कृपा से, गुरु के शब्द की कृपा से उस सामर्थ्य को, उस शक्ति को आप अपने जीवन में विकसित होता हुआ देखते हो। तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है आपको चमत्कार देखने के लिए। और मुझे लगता है कि जन्म जन्म से बिगड़ा हुआ मन सुधरे, इससे बड़ा चमत्कार और क्या है। जन्म जन्म से ये भूला भटका मन सही मार्ग पर आ जाए, इससे बड़ा चमत्कार और क्या है। और ये चमत्कार संत की कृपा से होता है, ये चमत्कार सत्संग की कृपा से होता है। और फिर एक और बात, जब भगवान ने कहा मत कथा श्रवणेन च, मुझ में सच्चा भाव रखकर मेरी कथा सुनते रहना, तो कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि भगवान जानते हैं कि जब कोई साधन करता है और फिर जब उसकी साधना की खेती लहलहाने लगती है, फिर आते हैं कुछ संशय रूपी पंछी उसको आघात पहुंचाने। और ऐसी स्थिति में राम कथा कर कल धुनि प्यारी,
संशय विहंग उड़ावन हारी। तो भगवान की कथा में ऐसी शक्ति है, भगवान की कथा में ऐसी सामर्थ्य है। अरे गरुड़ जी का संशय दूर हो गया कथा सुनने से। इतनी कृपा भगवान करें, इतनी कृपा प्रभु की हो कि कोई ऐसा मिल जाए जिस भेंटे गति होए हमारी, कोई ऐसा मिल जाए। ये मिलना दुर्लभ है। तभी गोस्वामी जी कहते हैं कि संत समागम, अच्छा पहले संत समागम कहा, फिर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। क्योंकि पहला संत समागम ही नहीं होगा तो हरि की कथा कहां से होगी। बिन सतसंग न हरि कथा और तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। यहां गोस्वामी जी एक और बात कह रहे हैं, भाई मोह की औषधि भी भगवान की कथा है, संशय की औषधि भी भगवान की कथा है, अभिमान की औषधि भी भगवान की कथा है। जीव का कोई भी रोग हो, भगवान की कथा सब रोग की औषधि है। श्रीमद् भागवत तो कहती है, पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सता कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। दो अर्थ संत करते हैं इस श्लोक का। बोले जो कोई अपने कर्णपुटों से इस कथा अमृत का पान करता है, अंतःकरण का सारा मैल धुल जाता है। एक इसका अभिधार्थ तो यही है कि जीव पहुंच जाता है भगवान के चरणों तक। फिर दूसरा अर्थ संत कहते हैं जीव तो जहां है वहीं रहता है। बोले ऐसे निर्मल हृदय के पास भगवान चले आते हैं। अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की निर्मलता, ये भगवान की कथा से ही होती है। पर पहले संत समागम हो। महत् संगस्तु दुर्लभ। मैंने तो अपने इस छोटे से जीवन काल में यह अनुभव किया कि भाई ये बात सत्य है, सब रोगों की औषधि भगवान की कथा है। लेकिन वो भगवान की कथा जब संत के मुख से श्रवण की जाती है, भागवत की कथा जब भक्त के मुख से श्रवण की जाती है, भगवान की वार्ता जब भगवान के किसी प्यारे भक्त के मुख से सुनने को मिलती है, तब उसका वास्तविक प्रभाव, तब उसका वास्तविक प्रताप प्रकट होता है, तब कथा का वास्तविक प्रसाद मिलता है। ये बानक बनना दुर्लभ है। क्योंकि जब गोस्वामी जी ने कहा ना कि धन दारा सुत लक्ष्मी तो पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अब ऐसे ही अगर इस पंक्ति को कोई दूर से पढ़े और विचारे, क्योंकि भाई कोई दुर्लभ नहीं है भगवान की कथा, टीवी चलाओ सुबह से शाम तक भगवान की कथा ही तो आ रही है। और आज के दृश्य को देखो तो सुनने वाले कम हैं, कहने वाले ज्यादा हैं। सुनने वाले लोग कम हैं, श्रोता लोग कम हैं, वक्ता लोग बहुत हैं। मैं तो आपको सुनाता था ना, यहां हमारे बड़े बाबा कहते थे, बोले वृंदावन में कहीं भी पत्थर मारो, बोले किसी कथा व्यास के सर में जाके लगेगा वो। उधर वहां गोस्वामी जी कह रहे संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। कौन सी हरि कथा दुर्लभ है भाई? है तो सुबह से शाम तक पूरे वृंदावन में आप घुमाइए, कहीं ना कहीं से कथा की आवाज कान में पड़ेगी। अब संत की बात को कैसे ना माने, उसका विचार करना चाहिए। इसलिए पहले का संत समागम, संत के मुख से जब भगवान की कथा सुनी जाती है तब कथा का वास्तविक प्रताप प्रकट होता है, तब कथा का प्रसाद मिलता है। और संत का मिलना दुर्लभ है। समहात्मा सुदुर्लभ, संत का मिलना दुर्लभ है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। विभीषण जी ने कहा कि भाव और भरोसा हमारा पक्का है, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। और उसमें भी जो विशुद्ध संत है, उसमें भी जो विशुद्ध संत है, वो तो जब भगवान करुणा करके जीव को देखते हैं, भगवान की कृपा दृष्टि का फल ही यही है, इस क्रिया की प्रतिक्रिया ही यही है, इस एक्शन का रिएक्शन ही यही है। कैसे पता चले भगवान ने हमको कृपा भरी दृष्टि से देखा? संत मिला है, यही भगवान की कृपा दृष्टि का फल है, यही कृपा दृष्टि का प्रसाद है। जैसे बाली ने कहा ना श्री रघुनाथ जी से, अब नाथ
करी करुणा बिलोक, देहु बर जो मांगऊं। करुणा करके देखिए मेरी ओर। ऐसे तो आप सबको देख ही रहे हैं, ऐसे तो आपकी दृष्टि सब पर है, आपसे कौन बच सकता है, कौन बचा है। पर हे नाथ कर करुणा बिलोक, कृपा भरी दृष्टि से देखिए। पिए रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो मोह माही, बढ़े प्रीत की रीत बीच कछु होए न बाधा। ध्रुवदास जी ने इस कवित्व में सत्संग ही तो मांगा है। प्रीत की रीत कैसे बढ़ेगी, भक्ति की बाधा कैसे दूर होगी, भक्ति निर्बाध आबाद कैसे होगी। और ध्रुवदास जी कह रहे मैं सीधे आपसे क्या कहूं, तुम हो परम प्रवीण प्राण वल्लभ श्री राधा। ध्रुवदास जी ने अप्रत्यक्ष रूप से यहां रसिकों का संग ही मांगा है। ऐसी स्थिति सदा सत्संग में बने रहने पर ही सध सकती है और बनी रह सकती है। सदा सत्संग, सतत सत्संग। तो फिर भगवान ने कहा कि और जब सच्चे हृदय से मेरी कथा श्रवण करने लगेगा तो बोले भक्ति विकसित होगी, वो जो भक्ति भावना है उसका विकास होगा, और भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। फिर आगे भगवान ने कहा सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेणा प्रसंगतः, ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। बहुत ही काम का श्लोक है, महत्वपूर्ण, मूल्यवान। फिर भगवान ने कहा सर्वभूत समत्वेन, मैंने सब में समदृष्टि हो सकती है, सब में समदृष्टि हो सकती है। असंभव नहीं तो बहुत कठिन तो अवश्य ही है। कैसे होगी? चलो आप में से कुछ लोगों ने कहा हां, कुछ लोगों ने कहा नहीं। पर मैं पूछता हूं अगर हो सकती है तो बताओ कैसे हो सकती है? सब में समदृष्टि कैसे हो सकती है? इसका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, इसका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। सब और भगवत बुद्धि पहले गुरु की बात मानकर रखनी पड़ेगी, फिर रखते रखते उसका अनुभव होगा। कई बार मैंने एक उदाहरण दिया, जैसे गणित में प्रश्न होता है ना, थ्योरम बोलते हैं उसको, तो वो शुरुआत होती है कहां से? लेट, मान लो लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी, फिर आप वहां से प्रोसीड करना शुरू करते हो और फिर आखिर में पहुंचते कहां हो आप? हेंस प्रूव्ड। लेकिन अगर कोई पहली बात कहे भाई मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं, तो फिर घर बैठो, फिर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप एक से दूसरे कदम पर भी नहीं पहुंच सकते अगर आप पहले मानो नहीं कि लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो सब में भगवान है, ये पहले गुरु के चरणों में, गुरु के वचनों में श्रद्धा रख के, संतों की वाणी में श्रद्धा रख के पहले आपको इसको मानना पड़ेगा। इसको मानकर आपको तदनुकूल आचरण करने का प्रयास करना पड़ेगा, चेष्टा करनी पड़ेगी। आप ईमानदारी से गुरु की आज्ञा में रहकर, सब में भगवत बुद्धि रखते हुए, सुख दुख सहते हुए, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में, सुख दुख सब सहते हुए जब आप साधन करोगे, फिर जिस भाव का आप साधन कर रहे हो उस भाव का आपको वस्तुतः अनुभव होगा। पहले आप देखने का प्रयास करोगे, फिर एक दिन लाली मेरे लाल की और जित देखूं तित लाल, फिर एक दिन आपको वो अनुभव होने लगेगा। ये अनुभव का विषय है, इसके विषय में बहुत अधिक प्रवचन नहीं किया जा सकता है, इसका कोई बहुत अधिक उपदेश नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैंने थोड़े से में आपको ये बात बताई। पहले आपको हमको इसको मानना पड़ेगा और तदनुकूल आचरण करना पड़ेगा। अच्छा आप कहोगे ठीक है आपकी बात मान ली, अब हम मान लिया हमने, नहीं, केवल मानने से नहीं होगा। जैसे एक दरिद्र व्यक्ति को यह पता चले कि मेरे घर में कोई बड़ा अमूल्य रत्न रखा है, लेकिन केवल पता चलने से तो उसकी दरिद्रता दूर नहीं होती ना। एक दरिद्र व्यक्ति है, उसको खबर पड़ी कि भाई मेरे घर में एक बड़ा अमूल्य रत्न रखा है, मुझे आज तक पता ही नहीं था, उसको पता चल गया, लेकिन केवल पता चलने से तो दरिद्रता दूर नहीं होगी ना। उसको बाजार में जाकर जब तक बेचेगा नहीं, उसके बदले में जब तक धन नहीं लाएगा, तब तक तो दरिद्र ही रहेगा। ऐसे ही मैंने आपको कहा, आपने कहा ठीक है आपकी बात मान ली, नहीं, लेकिन केवल ऐसे कह देने से नहीं होगा। अब आपको तदनुकूल आचरण करना पड़ेगा, और तदनुकूल आचरण क्या है? अब लड़ना नहीं किसी से, अब झगड़ना नहीं किसी से, सुख दुख आए तो सह लेना, किसी को अपने जीवन में होने वाले सुख दुख का कारण नहीं मानना, कारण नहीं समझना, प्रतिक्रिया मत देना,
फिर आपको इसका अनुभव होगा। पहले आप शुरू करो हमारी बात मानकर, फिर आगे बढ़ो, फिर आप यहां तक पहुंचोगे। फिर सर्वभूत समत्वेन प्राप्त होता है, सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। भगवान ने तो ये 2-4 सीढ़ी आगे की बात कही। हमारे महाप्रभु तो कह रहे भाई सबसे पहली मांग ही यही है, ऐसा स्वस्थ मन हो तो इस प्रेम की गली में आना, ऐसा स्वस्थ सुंदर सुष्ठु ऐसा हृदय आपके पास में हो तब इस प्रेम की गली में आना। किसी से लड़ रहे हैं, किसी से चिढ़ रहे हैं, किसी से कुड़ रहे हैं, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या, मद मात्सर्य, ऐसे हृदय से भजन नहीं होता। आपको पहले भी मैंने एक उदाहरण दिया था कि जब ध्रुव जी जाने लगे तो धन्य उस जननी को, उस माता को, नन्हे से बालक से कहती है बेटा अपनी विमाता के लिए अपने मन में कोई दुर्भाव रख के न जाना, तू भजन करने जा रहा है, स्वस्थ हृदय से भजन होता है, जा अपनी सौतेली माता का आशीर्वाद लेकर जा, क्योंकि यदि वो तेरा अपमान ना करती तो तेरे जीवन में एक क्षण आता ही नहीं, ये आत्म कल्याण का अवसर ही तेरे जीवन में नहीं आता। और मैं तो आपको एक साधक के रूप में ये बात आपसे साझा कर रहा हूं, साधक जीवन की बात एक बांट रहा हूं मैं आपसे। ये बात आपको आज समझ आए, कल समझ आए, जल्दी आ जाए, देर से आ जाए, लेकिन यदि आप साधक हो ना तो एक बात का तो आप विश्वास रखना, कोई भी प्रतिकूलता आपके जीवन में आपको कष्ट देने के लिए नहीं, आपको साधने के लिए आई है, आपको संवारने के लिए आई है, आपको निखारने के लिए आई है। यदि आपने ईमानदारी से प्रभु के चरणों में समर्पण कर दिया है, आपने ईमानदारी से अपनी डोर प्रभु के हाथ में दे दी है, उसके बाद जीवन में जो विपरीत परिस्थिति, जो प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है वो आपको कष्ट देने के लिए नहीं आ रही है। प्रभु का जो जन होता है, प्रभु के स्वीकार करते ही वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। करुणा बेली में आप पढ़ते हो ना, चाचा जी शिकायत करते हुए कहते हैं, जो तुम कहो कर्म तुम खोटे, तो तुम हरि किस विधि हो मोटे। प्रभु का जन कर्म के बंधन में नहीं बंधा होता। उसके जीवन में अगर कोई प्रतिकूलता आ रही है, कोई कष्ट आ रहा है, उसको अगर कोई कांटा चुभ रहा है, तो वो इस बात का विश्वास रखे कि वो प्रतिकूलता वो विपत्ति नहीं है, वो प्रतिकूलता विपत्ति नहीं है, वो प्रतिकूलता उसको साधने आई है। वो कुम्हार की वो चोट है जो कुम्हार मिट्टी को पात्र बनाने के लिए मारता है। अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट, वो बाहर से मारी हुई चोट है जो आपको सुंदर सुघड़ बनाने के लिए आई है। गाते हैं ना हम, जब कोई गुरु चरणों में शरणागत होता है, ठोक पीट थाने रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी, ठोक पीट थाने रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी, ठोक पीट थाने रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी, हो ठोक पीट थाने रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी। और सहनशीलता, तितिक्षा, वो केवल कहने को ही तो सहनशीलता है, वस्तुतः तो वो आपकी आत्मशक्ति है ना, वस्तुतः तो वो भीतर की शक्ति है। जो शक्ति संपन्न है वही तो सह सकता है। धूप छांव का थपेड़ा स्वस्थ व्यक्ति ही तो सह सकता है, सबल व्यक्ति ही तो सह सकता है। तो सहनशीलता कोई दुर्बलता का लक्षण नहीं है। कोई दुर्बल व्यक्ति सहनशील नहीं होता, और दुर्बल तो सहन कर ही नहीं सकता। दुर्बल तो तुरंत प्रतिक्रिया देगा। जो सबल है, समर्थ है, वही सह सकता है।